सीधी सी बात है, एब्राहमिक फेथ्स का गोल एक ही है कि बाकी धर्मों को समाप्त किया जाए। तो यदि आप ये समझते हैं कि कोई एब्राहमिक फेथ का व्यक्ति सेक्युलर है और वो आपके मंदिरों की, आपकी आस्था की रक्षा करेगा, आपके धर्म की रक्षा करेगा, आपके राष्ट्र की रक्षा करेगा, तो आप बेवकूफ हैं, आप महामूर्ख हैं। यह राष्ट्र सेक्युलर तब तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, और तब तक यहाँ की पवित्रता बनी हुई है, जब तक सत्ता, जब तक डिसीजन मेकिंग, जब तक पावर हिंदू के हाथ में है। नमस्कार मित्रों। तो पिछले कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक खुलासा किया तिरुपति के बारे में। ये एक संवेदनशील विषय है, इस पर सोच समझ के ही कुछ बोला जाना चाहिए। तो अब जबकि रिपोर्ट आ चुकी है और इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है कि मंदिर के प्रसाद में सचमुच उसमें गाय की चर्बी, एनिमल फैट, गाय की चर्बी, फिश ऑयल और उसके साथ अन्य प्रकार की मिलावट थी। इन सब में सबसे जो सबसे गलत बात है वो एनिमल फैट। अब प्रसाद में जहाँ शुद्ध देसी घी का उपयोग होता है, उसमें आप तेल का भी उपयोग नहीं करते हैं प्रसाद बनाने के लिए। वहां पर काऊ फैट, फिश ऑयल, ये कौन सा पागलपन चल रहा है? अब तक इस बात पर इसीलिए मैंने भी नहीं कुछ कहा, क्योंकि ये थोड़ा अधिक संवेदनशील विषय है। हो सकता था कि ये पॉलिटिक्स भी हो, लेकिन अब तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं लैब की और आपको क्लियरली ये बताया जा चुका है कि उसमें था काऊ फैट, फिश ऑयल भी था। लेकिन जिस तरह का आप आउटरीच एक्सपेक्ट करते हो इन सब चीज़ों पर, और मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 1857 में गाय की चर्बी मिली हुई कारतूस को खींचना था अपने दांतों से। इस बात को लेकर इतनी बड़ी क्रांति का जन्म हुआ था। सन 1857 की क्रांति ही इसी बात पर हुई थी, और आज 5 साल तक तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुओं का मिश्रण किया जा रहा था। वह प्रसाद सबने खाया। रामलला के मंदिर में वह प्रसाद रामलला जी को पहला जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो प्रसाद उनको खिलाया गया, वह तिरुपति बालाजी का प्रसाद था। तिरुपति के विग्रह से रोज उस प्रसाद को जो है उनको खिलाकर उस विग्रह से टच कराकर लाते थे और प्रसाद बांटा जाता था। इस प्रसाद में इस तरह का घृणित कार्य उस प्रसाद के साथ किया गया, और कितने ही करोड़ों लोगों ने खाया होगा वह प्रसाद अमृत मानकर। तो ये इस तरह का जो पाप किया गया और जिन्होंने किया, उनके मन में कोई डर नहीं ये करते हुए। और आज जब ये बात पता चल भी जा रही है तो कितना इसको तूल मिल रहा है। देखिए, इसको एक नॉर्मल सी साधारण चोरी हो जाए तो जिस तरह का रवैया होता है ना, उस बिल्कुल उसी तरह, या उतना भी नहीं शायद, अगर इससे अधिक तो भाई राहुल गांधी अडानी अडानी करके चिल्ला लेता है। पेगासस करके जो इतना कोहराम मचाया था उन्होंने, जहां कुछ भी नहीं था, और यहाँ इतना बड़ा घृणित कार्य, इतना बड़ा महापाप हो गया, और किसी को उस तरह का आक्रोशित होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, जो भी उस तरह के इम्पोर्टेंट पदों पर हैं, जिनकी आवाज मैटर करती है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, ठीक है, नेशनलिस्ट जितने हैं वो बोल रहे हैं, पर सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर नहीं कर सकते थे आप? ये वही देश है ना जहां आतंकियों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है। इस देश में हिंदुओं की आस्था पर इतना बड़ा कुठाराघात करने के बाद 2 महीने के बाद कार्यवाही होगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। क्यों इसको स्पीड अप नहीं किया जा रहा है? क्यों
उन सबसे भी इम्पोर्टेंट बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि क्यों भारत का जो जनमानस है वो जगा हुआ नहीं है आज, वह इस पर आक्रोशित और उद्वेलित क्यों नहीं हो रहा है। और साथ साथ आपको याद है जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय जब मोदी जी द्वारा होना था, और इस बात पर, केवल इस बात पर कि मोदी जी जो एक ओबीसी कास्ट से आते हैं वे कैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होंगे और कैसे वे पूजा करेंगे, इस बात पर कोहराम मचाने वाले शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए जो हमारे एक महर्षि संत जी हैं, महाज्ञानी, लाखों एटम बम की शक्तियां हैं उनके पास, क्यों नहीं जगन मोहन रेड्डी को या जो भी इसका दोषी है उस पर वो एटम बम गिरा देते। क्यों नहीं, एटम बम गिराना दूर की बात है, क्यों नहीं वो इसके विरोध में निकलते हैं। आज कितना मुश्किल है, जाकर वहां पे कुछ नहीं तो तिरुपति मंदिर के बाहर जाकर आप धरना दीजिए, कम से कम बैठिए वहां, उनकी जुबान बंद है, कुछ नहीं आया उनसे। तो केवल आप कांग्रेसी शंकराचार्य ही हैं क्या? केवल मोदी विरोध करने के लिए आप वहां पर इतना नाटक कर रहे थे, पर जहां आपको जरूरत है आपको बोलने की हिंदुओं के पक्ष में, वहां आपका ज्ञान, आपकी शक्तियां, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ऐसा क्यों है कि आज यदि आप YouTube पर जाइए, 1000 तरह के अजीब अजीब ज्ञान देने वाले इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, स्वयं को ही संत, महात्मा, पंडित जो भी है कहते हुए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। लेकिन कहाँ हैं वे सब आज, जब धर्म को उनकी जरूरत है, जब हिंदुओं के सोए हुए जनमानस को सचमुच जगाने की जरूरत है, वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ, कब जाकर किस तरह से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया इस मामले पर। और इसी बात पर डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी को भी जरा एक बार सुनते हैं। तिरुपति में भगवान जिनको हम परब्रह्म मानते हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वरा उनको इंग्लिश में कहा जाता है, उनको जो है जो भोग चढ़ाया जा रहा है 5 साल से, उसमें बीफ और सुअर की चर्बी, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल तो खैर कुछ भी नहीं है, ये उनके शरीर से, उनके विग्रह से स्पर्श करा करके करोड़ों दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है पिछले 5 साल से। और एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर, वो जो ओपनली क्रिश्चियन, हम नहीं कि हम उनको कह रहे हैं, वो खुद एडमिट करते हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। आप मुझे बताइए कि अगर ये चीज अजमेर में हो गई होती, आप राजस्थान से आते हैं, या दिल्ली में निजामुद्दीन में हो गई होती, या कहीं और हो गई होती, कि सूअर की चर्बी जो है, जो वहां पे आते हैं, दुर्भाग्य की मेजोरिटी तो हिंदू ही जाते हैं, बट जो गिने चुने जो मुसलमान भी जाते हैं, उन्होंने तो इस पूरे देश में आग लगा देनी थी। 5000 लोग कम से कम अब तक दंगों में मर चुके होते, और इस देश की लचर मरी हुई पुलिस व्यवस्था से वो दंगे कंट्रोल में भी नहीं आते। लगभग गृह युद्ध के कगार पर यह देश चला जाता अगर ये घटना आप जिन स्थानों पे बता रहे हो वहां घटी होती तो। 2 पहलू हैं तिरुपति वाली जो प्रकरण है उसके। नंबर 1, हिंदू समाज आज एक ऐसी तंद्रा में है, एक ऐसी बेहोशी में है कि आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया, और इतना इन्फेंटाइलाइज्ड है कि उसके बाद वो आश्चर्य कर रहे हैं बिल्ली तो दूध पी गई। बिल्ली का स्वभाव है कि वो दूध पीती है। आपकी मूर्खता थी कि आपने उसकी रक्षा के लिए बिल्ली को बिठाया। जो भी अब्राहमिक मत को मानने वाले लोग हैं वे खुला अपने वक्तव्यों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को राक्षसों की संज्ञा देते हैं। दैट यू आर वर्शिपिंग डीमंस, डीमंस एंड डेविल्स। तो हमारे देवी देवताओं को डेविल मानने वाले लोग
अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उस देश की अंदर की हिंदू जनता ने भी एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर को वोट दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था। तो भुगत लो तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान, और उन्हीं देवी देवताओं का श्राप भी तुमको लगेगा। दूसरा जो पहलू है इसका, जो अत्यंत भयावह है, कहां है इस देश के ये तोंदू जो जिनके चिल्ले चपाटे हमारी सोशल मीडिया पर तो हमारी से अपमान और बदतमीजी करने आ जाते हैं। किसी का कोई दाव नहीं है वह, कोई पब्लिक। मैं अगर आज किसी साधारण से मटका मठाधीश होता, मैं तो अपने फॉलोअर्स को लेकर घेरा डाल देता तिरुपति मंदिर का। भाई किसी ने तो साइन किए होंगे ना उस पत्र पर, किसी ने तो वो टेंडर पास किया होगा ना। इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट कि किसकी मिली भगत से ये काम हो रहा था। चीफ मिनिस्टर के सगे मामा। नहीं, आप समझिए, मैं फर्म की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु साइंड इट, सो वी कैन पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो ये पागल हैं हिंदू नेता, इनका आईक्यू 82 से भी नीचे 62 चला गया मेरे ख्याल से, और या ये इतने कायर हैं कि विश्वास नहीं होता कि हम प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संतान हैं, और या ये हाथ मिला चुके हैं विधर्मियों से। वरना इस व्यवहार का कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा वैभव। 60 लाख ज्यूज ने इनका बैंड बजा रखा है मिडिल ईस्ट में। 60 लाख हैं ज्यूज, उसमें भी 10-15 लाख वामपंथी है। 120 करोड़ का ये समुद्र हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं रखता इस पृथ्वी पर इन घटिया नेताओं के चलते, जो हिंदू नेता बनके बेनिफिट्स लेते हैं, काजू खाते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, करोड़ों रुपए की कथाएं करते हैं, करोड़ों रुपए के इनके चढ़ावे आते हैं, अरबों रुपए की संपत्तियां दबा दबा के बैठे हैं और लड़ भी रहे हैं। आपस में कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तुम तो निवृत्ति के मार्ग पर थे ना भैया, हम गृहस्थ थे प्रवृत्ति के मार्ग पे। तो कोर्ट केस ही लड़ने थे, तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रहे थे फिर? भगवा चोला, भगवे का तो कम से कम बदनाम न करते हैं। तो आप जो हिंदू धर्म का बेनिफिशियरी है आज की तारीख में, जो मठाधीश, जो धर्माचार्य, जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीतियां करते हैं, जो इनको लज्जा तो आती नहीं है, निर्लज्ज लोग हैं, तो कम से कम एक लिप सर्विस तो की होती। लेकिन मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए कम से कम 3-4 करोड़ की तो गाड़ी लगती है ना। हाँ, ये बात तो है। मोक्ष के मार्ग पे जाना है तो 3-4 करोड़ की गाड़ी लगती है। वो अलग बात है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब कर्म में तेरी इतनी लिप्तता भी नहीं हो कि तुझे बोध ही ना हो कि तू कर्म करने वाला है, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त हो। कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि कर्म करने का बोध भी ना हो। 4 अध्याय का 20वां श्लोक, सब कुछ संकल्प छोड़ दे, कोई सब कुछ मुझ परमात्मा के अर्पण करता हुआ तू कर्म कर। ये कृष्ण के शब्दों पे चला जा रहा है, ये कृष्ण की गीता। तो देखिए, कुल मिलाकर कहना इनका भी वही था कि जो इस पोजीशन पर हैं, जिनके कुछ फॉलोअर्स हैं, कि वो कुछ कह सकें और उनके फॉलोअर्स कम से कम 1000, 2000, 10,000 की संख्या में हों, वे कुछ ऐसा स्टैंड लें, वे ये जो महापाप हुआ है इसके विरुद्ध में आवाज उठाएं, और ताकि संख्या बल भी दिखे, जिससे कि सरकार पर और दबाव बने। कहने को तो हमारे पास धार्मिक नेतृत्व है, शंकराचार्य हैं, कई सारे अखाड़े हैं, कई सारे यूट्यूब पर आजकल लोग बाबा बने बैठे हैं, कथावाचक हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बोला भी है, पर जिस तरह का
माहौल बनना चाहिए था, क्या वो बना है? नहीं। उस तरह से इस पर आक्रोश आया ही नहीं है। अब जनता जनता जो है, हिंदू जनता, वो जो रेगिस्तान की असभ्यता है वैसी नहीं होती है। हिंदू जनता अपने काम में, अपने नौकरी में, अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। हिंदू जनता के पास उस तरह का इकोसिस्टम नहीं है और ना ही उस तरह की निर्लज्जता है और ना ही उस तरह की दुर्बुद्धि है कि वो रास्ते पर बिना बात के निकल के पत्थर चलाने के लिए जमा हो जाए और फिर उसकी पैरवी करने के लिए लोग यूएन तक पहुंच जाएं। ऐसा हमारे पास इकोसिस्टम ही नहीं है। हमारा जो मेंटल मेकअप है ना, वो भी इस प्रकार का नहीं है कि हम जाकर तोड़-फोड़ मचाएँ, अपने ही देश में रकस फैलाएँ। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इस तरह का कुछ हो, लेकिन कम से कम इस तरह की जागृति इस जनता में जगानी बहुत आवश्यक है कि उसे ये तो पता चले कि ये जो हुआ है, ये कोई मामूली घटना है, एक स्कैम ऐसा नहीं है। आप स्कैम पर तो इतना हो हल्ला कर देते हैं, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, अडानी, ये वो, इस पर आप इतना हल्ला मचाते हैं। पर ये जो महापाप हुआ है, आपके भगवान को, आपके मंदिर को, आपके पावन, परम पावन जो स्थान है आपका, उसको दूषित किया गया है। न जाने कितने हिंदुओं का प्रसाद के नाम पर धर्म भ्रष्ट किया गया है। इस पर आपका उद्वेलित, आक्रोशित होना बहुत आवश्यक है। और ये सोई हुई जनता को अगर जगाना है, तो ये जगाने का भी कार्यभार उनके कंधों पर आता है, जो स्वयं को इस धर्म का, हमारे मार्ग प्रशस्त करने का जो अपने अपने कंधों पर भार उठाते हैं, जो स्वयं को संत, महात्मा, कथावाचक या जो भी उस तरह के पदों पर बैठे हैं, जो इस धर्म को लीडरशिप देते हैं, ये उनका भी कार्य होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आम जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछे हटे हैं, लेकिन जो इस तरह का ही कार्य करते हैं, जो धर्म कार्य के हेतु अपना जीवन जो लगा कर बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं अधिक बढ़ जाती है। और हाँ, सरकार की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली जब ये सरकार अपने आप को नेशनलिस्ट कहती है। तो उस देश के सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज की अगर इस तरह से आस्था भंग की जाएगी, तो उस सरकार का भी उतना ही दायित्व बनता है। और नड्डा जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, शायद वो एक प्रश्न किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था जो मैंने सुना था, और जिस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया, फूड सिक्योरिटी का मामला है, फूड सिक्योरिटी एंड हाइजीन, कुछ ऐसा ही उन्होंने जवाब दिया था। बस एक लाइन में बात खत्म हो गई। फूड सिक्योरिटी, इसको इतना ट्रिविलाइज कर कैसे सकते हो तुम? यदि सरकार इस तरह की बेवकूफी भरी हरकतें करती है ना, तो ऐसी सरकार को चले ही जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये कहने के लिए जो मोदी विरोधी है वे तो है, वो तुरंत तैयार भी हो जाएंगे, हाँ हाँ ऐसे सरकार को जाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं हम जगन मोहन रेड्डी या कांग्रेस या इस टाइप के लोगों को आने देंगे। और हमारी मजबूरी है आज भाजपा को नेतृत्व में रखना, पर ये जो हमारे नेता हैं इनको भी चेक में रखना, ये भी हमारा ही दायित्व है। और एक बात जो है कि हमारा समाज इस तरह से इतना पौरुष विहीन कैसे हो गया है। 120 करोड़ का हिंदू समाज यूं कुत्तों की तरह दुत्कारा जा रहा है। तुम्हारे देवताओं का यही अपमान होना है, होना भी चाहिए, होना ही चाहिए ये हिंदुओं के साथ में। इनका काम था समाज को अंधेरे से जागृत करना। छोटो सो मेरो मदन गोपाल करके भोंडे नाच नचाना नहीं था इनका काम। युद्ध के समय आप भागवत का पाठ बंद कर दें, केवल गीता का पाठ करें। हतोस्सा प्राग्वची मोक्षम जित्वा भोक्षसी महिम, जीतेगा तो धरती भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, बात खत्म। तो देखिए, मुझे लगता है जो हिंदू समाज इस तरह
सुप्त होकर बैठा है, जिसको इस बात की समझ भी नहीं आ रही है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रत्नू ने बात कही ना, यही उसका कारण है। हम इतने ज्यादा इन सब चीजों से कट चुके हैं। कृष्ण, हम जब श्री कृष्ण की आज बात करते हैं तो सोचिए, लोग बाल गोपाल रख के बैठे हैं। लड्डू गोपाल हमारे घर विराजे। अरे ठीक है, लड्डू गोपाल तो है, लेकिन लड्डू गोपाल जब बड़े होते हैं ना, तब क्या करते हैं? जब वो विश्व गुरु रूप में आते हैं, उसको तो याद करिए कि तब उन्होंने क्या सिखाया आपको। आपने वो सारी शिक्षाएं जो है भुला दी। आप श्री कृष्ण के माखन चोर अवतार को तो याद रख रहे हैं, बाल गोपाल रूप में उन्हें पूज रहे हैं, लेकिन विश्व रूप को पूजने का आपका अब समय आया है। आपने विश्व रूप को भुला दिया है। श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, अब कितनी विडंबना की बात है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया ही इसलिए था कि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था, वह भाग रहा था, वह संन्यास ले रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उसकी आंखें खोली, उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब आज देखिए, अब गीता के नाम पर लोग हाथ में गीता पकड़कर सन्यासी हुए फिर रहे हैं। इस्कॉन क्या कराता है? ठीक है, मैं मानती हूँ इस्कॉन की उसका एक कंट्रीब्यूशन है कि वो जिस भी रूप में, हिंदू धर्म के कई रूप हैं और उसमें से एक जो सबसे सॉफ्टेस्ट रूप है इनफैक्ट, वो उसको प्रचारित कर रहा है। इस्कॉन की वजह से आज हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कई देशों में बढ़ा है। इस बात को मानती हूँ, इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन गीता को कौन से फॉर्म में आप प्रचारित कर रहे हो? युद्ध ग्रंथ है वह। आप उसको सन्यास का मार्ग और गाना बजाना किए जा रहे हो। श्री कृष्ण ने कब ये सब सिखाया? ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। आप भक्ति मार्ग पर चलिए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण यही तो बात समझाते हैं कि भक्ति अपनी जगह है, लेकिन कर्मयोग को कोई भी ऐसा आपके पास ऑप्शन है नहीं जो कर्मयोग को रिप्लेस कर सके। और यदि आपका धर्म ये कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर कर्म करना है, जैसे कि इस मामले पर आपका उद्वेलित होना ही आपका कर्म है, यह आपका कर्तव्य है, आप उससे विमुख हो कैसे सकते हैं? तो ये जो विश्व रूप से लेकर बाल गोपाल तक हिंदू जनमानस को सीमित करने का कार्य है ना कहीं इसी ने हम हिंदुओं को भीरू बना दिया है। हम अपने ही लिए स्टैंड लेने के लिए डरते हैं। हम अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते। हम उनकी सैंक्टिटी, अपने देवी देवताओं के स्थानों की सैंक्टिटी को कम से कम, अगर हम बढ़ा नहीं सकते हैं उसकी शोभा, तो कम से कम उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखें। हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं और आज हमें फर्क तक नहीं पड़ता हम में से कितने लोगों को। ये सबसे निंदनीय बात है। हमारा भी है ना, हम हिंदू हैं और हमें ये सब सिखा दिया गया है कि कुछ तो बात होगी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वगैरह वगैरह, हजारों सालों की सभ्यता एंड ऑल दैट क्रैप। अरे हम अब तक बचे हिंदू इसलिए है ना क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। यदि आज हम सो गए, यदि आज हम नहीं जगे, इन मुद्दों पर नहीं बोले, नहीं लड़े और अपने अपने निजी स्वार्थों के हित हम चुप रहे, तो कल हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना, वो ये नहीं कह पाएंगी कि कुछ तो बात होगी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, वगैरह वगैरह। कल हम इन सब से वंचित हो जाएंगे यदि आज हम नहीं जगे। हमारे पूर्वज इस तरह हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे नहीं थे, इतने आराम तलब नहीं रहते थे वे। इसीलिए हमारी हस्ती आज बची हुई है और इसीलिए अब ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम ये जो हुआ है तिरुपति के प्रसाद के साथ, इस घटना के बाद हम जाग जाएं और हम ये बात अब हम समझ जाएं कि
ऐसा कुछ यदि होता है तो उसके लिए हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें ही आवाज उठानी है, कोई नहीं आएगा। जितने भी नेता हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, सब हमारे प्रेशर से काम करते हैं। यदि हम प्रेशराइज करना बंद कर देंगे उन्हें, तो कोई नहीं हमारे हक के लिए लड़ेगा, कोई हमारे अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएगा और हमारे साथ इस तरह के कुकृत्य दोबारा किए जाएंगे। सीधी सी बात है, एब्राहमिक फेथ्स का गोल एक ही है कि बाकी धर्मों को समाप्त किया जाए। तो यदि आप ये समझते हैं कि कोई एब्राहमिक फेथ का व्यक्ति सेक्युलर है और वो आपके मंदिरों की, आपकी आस्था की रक्षा करेगा, आपके धर्म की रक्षा करेगा, आपके राष्ट्र की रक्षा करेगा, तो आप बेवकूफ हैं, आप महामूर्ख हैं। यह राष्ट्र सेक्युलर तब तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है और तब तक यहाँ की पवित्रता बनी हुई है, जब तक सत्ता, जब तक डिसीजन मेकिंग, जब तक पावर हिंदू के हाथ में है। समय आ गया है कि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में जितना भी हो सके अपना अपना योगदान दें, कम से कम इस अवेयरनेस को फैलाएं। आपस में जितने लोगों को हम जुटा पाएं उतने लोगों को संगठित करें और कम से कम सोशल मीडिया पे अपना पावर फील तो करवाएं कि हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ तुम इस तरह से खिलवाड़, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके बचकर नहीं जा सकते हो। यदि आज हम नहीं जगे तो हम कभी जागने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।